हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि केमिस्ट्री लैब में M/25 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम 250 ml सॉल्यूशन में कितना वेट ऑक्जेलिक एसिड का लेंगे और हम लोग इसके लिए मोलैरिटी के फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट और साथ में मोलर मास ऑफ सोल्यूट और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अगर ये हमारे पास ml में हम लोग लेकर के चलेंगे, ml में चूंकि हमें 250 ml दिया हुआ है तो हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी होती है। अब अगर मैं मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने जाता हूं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी सभी चीज़ों को मोलैरिटी के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में हमारे पास गिवन है, और अपॉन में आ जाएगा 1000। तो मेरे पास जो मोलैरिटी दी हुई है वो कितनी है, M/25। तो M/25 की वैल्यू को हम लोग रखेंगे और मोलर मास हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड का जो होता है फॉर्मूला हमारे सामने है, ये 126 होता है और साथ में हम 250 ml वॉल्यूम को रखेंगे। जैसे मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 250 से 4 टाइम्स कटने के बाद ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 1.126/1000 इक्वल्स टू 1.26 ग्राम। तो 1.26 ग्राम को अगर मैं 250 ml सॉल्यूशन में घोलता हूं तो ये मुझे M/25 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे देगा। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि हमें 1.26 ग्राम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका वेट करने के लिए हम लोग वेट मशीन का यूज़ करेंगे। तो वॉच ग्लास को लेकर के सबसे पहले हम इसका जो वेट है वो टीयर कर लेंगे। इसके बाद स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड का लेकर के हम 1.26 ग्राम की कैलकुलेशन जो है वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि नज़दीक आ गया 1.16 ग्राम, तो अब जो वेट हम लोग काउंट करेंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेकर के करेंगे ताकि नज़दीक पहुंच जाए और बार बार गलती ना हो। अब ये एग्जैक्ट 1.26 ग्राम की जो वैल्यू थी ऑक्जेलिक एसिड की वो मुझे मिल गई, तो मेरा वेट कंप्लीट हो गया। अब वॉच ग्लास को लेकर के वेट मशीन ऑफ कर देते हैं और सबसे पहले जो हमने 1.26 ग्राम लिया है इसे एक बीकर में लेकर के कम्प्लीटली इसके क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करेंगे। तो इसके लिए इसे डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा थोड़ा हम लोग स्ट्रायर करके शेक करके इसे घोलने की कोशिश करेंगे। तो अब इसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व करना है हमें। अब ये घुलना लगभग घुल ही गया। अब इसके बाद जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा देन इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब ये पूरी तरह से घुल जाए उसके बाद कम्प्लीटली इसके क्रिस्टल डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद हम लोग इसे ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसका इस्तेमाल करके हम इसमें इसे डालेंगे। तो इसके लिए एक जो है हम लोग कीप का यूज़ करेंगे और कंप्लीट जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। अगर थोड़े बहुत क्रिस्टल हमारे बीकर में बचे रह गए तो उसे दोबारा से वाटर से वॉश करके वापस हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो हमारे पास है उसके अंदर हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे। अब ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक मार्क आपको यहाँ दिखता है, शायद वीडियो में कंप्लीट क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस मार्क तक हम लोगों को जब आप सामने देखेंगे फ्लास्क को तो मुझे दिखाई देगा। इस मार्क तक हमें अपने वाटर को जो है इसमें डालना है। ये मार्क लगभग 250 ml का होता है। तो जब हम इसे यहाँ तक मार्क तक भर देंगे तो हमारा 250 ml जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा मार्क तक वाटर जो है कंप्लीट फिलअप हो गया।
तो इसका मतलब ये है कि हमने लगभग 250 ml सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म कर लिया, और इस मार्क तक आने के बाद ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। एक बार शेक करके कंफर्म कर लेंगे, और ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 250 ml जो है M/25 का तैयार हो गया।